नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, ताकि आप अपने जो स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो या हो आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकलिस्ट मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले क्विकली लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का रिकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक की हालांकि फ्लैट क्लोजिंग रही और सुबह से निफ्टी बैंक का थोड़ा सा मूड माहौल भी फ्लैटिश ही रहा। लेकिन क्या रहा पूरा एक्शन, किन पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिली, कहाँ रहा प्रेशर, क्विक अपडेट ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताइए कंचन, आज का बाजार का हाल कैसा रहा, क्या रही की हाइलाइट्स? तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स की तो ये इन ग्रीन जाके बंद हुए हैं, बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें बैंकिंग शेयर्स की तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है। कल हमने देखा था एक शार्प रन अप देखा गया था, तो आज उससे थोड़ा सा धीमापन हमें देखने को मिला है, जैसे कि आप बोर्ड में भी देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो रियलिटी में आज भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है बना हुआ था। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक काम कर रहे थे। चुनिंदा फाइनेंशियल शेयर्स में इनफैक्ट हमें तेजी देखने को मिली है। ऑटो में एक अच्छा खासा जंप था, काफी सारे ऑटो कंपनीज के नंबर्स जो हैं वो लाइनअप में हैं। उससे पहले ये मोमेंटम बाजार के अंदर देखा गया। अब बात कर ली जाए अगर निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की तो देखिए इटर्नल यहाँ पे अच्छा खासा गेन, टाटा स्टील, ओएनजीसी और बजाज ऑटो एक शार्प मूव के साथ बंद हुए हैं। फ्लिप साइड की बात करी जाए लूजिंग पॉकेट में तो देखिए एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी और श्रीराम फाइनेंस यानी कि कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल्स में हमें आज एक दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। अब न्यू एज कंपनीज आज काफी ज्यादा बज में बनी हुई थी। न्यू एज के अंदर जो स्विगी की सर्च चार्ज का वेवर है उसको लेके खबरें बनी हुई थी। उसके बाद ये शार्प जंप देखने को मिला है करीबन 7% का। उसी बस से हमें इटर्नल भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट चेंज को लेके भी खबरें आई है और यही नहीं बल्कि जो इन्होंने एआई के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है उससे भी ये बस बना हुआ था। और वही रिजल्ट है कि एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका में भी एक मूव देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की तो देखिए संवर्धना नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रैली जो है वो देखी गई। एमआरएफ की बात कर ली जाए और बजाज ऑटो या फिर अशोक लेलैंड के कल नंबर आएंगे और नंबर से पहले ये मूव जो है वो देखा गया है। बट ऑल इन ऑल बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था, एक रेंज बाउंड हालांकि हम बोल सकते हैं। शुक्रिया कंचन ये डिटेल्स बताने के लिए। और अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। और एफआईज ने क्या किया आज के बाजार में? 69 करोड़ की बाइंग एफआईज की तरफ से हुई है। कैश में डीआईज ने 1174 करोड़ की खरीदारी की है। अब रणनीति क्या होनी चाहिए अगले सत्र की, इस पर करते हैं बातचीत। मानस बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सत्र के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए सही है कि आज हमने पूरे दिन मॉर्निंग से कंसोलिडेशन ही देखा है, एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहा। बट अगर हम अंडरटोन की बात करें तो अंडरटोन तो अभी भी बुलिश बना हुआ है और स्पेशली जब तक निफ्टी 25,750 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, मेरा समझना है कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी बहुत ही जल्द 26,200 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो अंडरटोन बुलिश है, खरीदारी करने की ही राय रहेगी। पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा 25,750 के स्टॉप लॉस के साथ। और देखिए बैंक निफ्टी में भी हम पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर करंट लेवल्स पे नहीं, ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे। अगर 60,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो 60,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 61,400 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो देखिए पहला रिकमेंडेशन अशोक लेलैंड पे रहेगा। अशोक लेलैंड में एक वापस से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 207 रुपए के स्टॉप लॉस से 207 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 216 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दूसरा स्टॉक है वो पावर ग्रिड का है। देखिए पावर ग्रिड में भी 3-4 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, बट आज हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करेंगे, 291 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहली व्यूअर मंजरी गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मंजरी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है एसजेवीएन के लिए। मेरे पास 4500 शेयर्स हैं 104.89 के रेट पे। तो मैं होल्ड करूं या लॉसेस बुक करूं या एवरेज
आउट करूं? क्या क्या आपका होराइजन क्या है मंजरी? मैं एक गाजियाबाद। होराइजन मैम नहीं समझी मैं। आप कितने समय रख सकती हैं? मतलब आपका ये मैम निवेश मैंने है, लॉन्ग टर्म साल के महीने लिए साल 2 साल रख सकती हैं? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया है, बट मेरे को ऑलरेडी ये अराउंड हो गया है, तो मैंने ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 2-3 इयर्स के लिए ही लिया है, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे 1 ईयर से इसमें कुछ मूवमेंट कुछ खास दिखा नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे कंटिन्यू करना है कि वैसे मैंने बिल्कुल, एक लॉन्ग साल टर्म के से लिए ये ही स्टॉक्स लिया। चले भी नहीं है और मिड कैप्स में तो वैसे ही स्टॉक्स चले पीएस एक साल से तो मार्केट में मिड कैप हो या पीएसयूज हो कोई एक्शन रहा ही नहीं है, बल्कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ही रही है, इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला है। हालांकि एसजेवीएन भी काफी चला है अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें, बट सवाल इंपॉर्टेंट है कि साल भर ऑलरेडी रख लिया है, 2-3 साल रख सकती हैं अगर कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% के लॉसेज हैं इनको। 104 वाला एक बाइंग अब 72-73 की हो चुकी है। मानस क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स लें, एवरेज करें, निकल जाएं, क्या सजेशन? देखिए, जुलाई 2024 में स्टॉक ने 159 के आसपास के हाईज बनाए थे और वहां से लगातार लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तो अभी वीक है। ध्यान रखें, स्टॉक अब अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो संकेत अच्छे नहीं है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर आपको लॉस तो बुक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो लॉस बुक करके यहाँ पर निकलना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। आप वापस खरीदारी कर सकते हैं, अगर 95 के ऊपर निकले स्टॉक तो आप स्टॉक में वापस एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बट अभी के लिए तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी को ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, ये आपके लिए व्यू है। अगली व्यूअर से बात करते हैं। रत्नावली शर्मा अजमेर से कनेक्टेड हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने ये कोचिन शिपयार्ड्स के 46 शेयर 1546 Okay. में लिए थे, तो क्या करना चाहिए? 2 साल का होरिजन रहेगा। और एक Okay. हिंद कॉपर 1100 शेयर लिए हैं 85 की रेट में। ओके, लंबी अवधि का व्यू है आपका रत्नावली जी? जी 2 साल का है। ओके, 2 साल का व्यू है। हिंदुस्तान कॉपर और कोचिन शिपयार्ड में हिंदुस्तान कॉपर 85 की बाइंग है, 512 रुपए का फायदा हो रहा है। कोचिन शिपयार्ड में इन्होंने 1546 पे खरीदारी की है, इन्हीं के भाव के आसपास है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के प्राइस अप्रिसिएशन को देख के तो रत्नावली जी बहुत अच्छा महसूस होता होगा। क्या चला है ये स्टॉक? इनफैक्ट जनवरी में, दिसंबर में ताबड़तोड़ रैली स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन अच्छे कहां से मुनाफा है, तो क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए मानस थोड़ा बहुत? यहाँ क्या सजेशन? तो देखिए, अगर हिंद कॉपर की बात करें तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। देखिए, एक बहुत बड़ी रैली हमने स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है। मेरा समझना है कि आपने जो पोजीशन बनाई है उसको अभी के लिए होल्ड करें, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 510 रुपए के नीचे लगा के रखें, जहां पर स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन डीप हो सकता है। जो दूसरा स्टॉक उन्होंने बताया था वो कोची शिपयार्ड का बताया था। तो देखिए, यहाँ पर पिछले 3 मंथ से अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार कोशिश कर रहा है बॉटम फॉर्मेशन की। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि 1400 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है चार्ट्स पे, इसलिए 14 मिनट के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर 1650 1675 के ऊपर निकल गया स्टॉक तो फिर रैली में आपको 1850 या 1900 रुपए तक के लेवल्स दिखा देगा। ओके, तो ये रही राय आपके लिए इन दोनों शेयर्स पर। बात करेंगे अब विजय कुमार से। अगले व्यूअर हमारे साथ हैं दिल्ली से। विजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास तेजस नेट के 100 शेयर हैं 656 के भाव से, और काफी टाइम हो गया है, बट ये अभी तक कुछ प्रॉफिट दिया नहीं है, डाउन में ज्यादा जा रहा है। कब तक रखना पड़ सकता है और ज्यादा इसको? 655 की बाइंग, आधा हो गया ऑलमोस्ट। मानस क्या करना चाहिए तेजस नेटवर्क? 655 351 का क्लोजिंग आज का, क्या करें? देखिए, पिछले 3 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगातार कोशिश की है बॉटम बनाने की। अगर ये 375 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम इनको लॉस कम होगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि इनके बाइंग प्राइस पे स्टॉक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर 375 के ऊपर निकला तो शायद 450 475 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। तो इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर ले। 289 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन बाउंस बैक पे अगर 425 450 की रेंज में आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही सही तरीका होगा। ओके,
बात करेंगे अब शिव शंकर से, चेन्नई से कनेक्टेड हैं। शिव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरे को बलरामपुर चीनी के बारे में पूछना था। ओके, बलरामपुर चीनी के बारे में पूछना था, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? 1960 शेयर मैंने खरीदे था 518 में। ओके, और आपका नजरिया क्या है इस स्टॉक में, कितना समय रख सकते हैं? मैं अभी 1 ईयर होल्ड कर सकता हूँ। मतलब होल्ड करना ठीक है या स्विच ऑफ करना अच्छा है, इसके बारे में पूछना था। होल्ड करें या निकल जाएं? बलरामपुर चीनी 518 की बाएंगे, 467 पर बंद हुआ है। तो देखिए, इन्होंने 400 रुपए तक के प्राइस भी नीचे की तरफ देखे हुए हैं, तो मेरा समझना है कि चांस ले सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर 490 के ऊपर निकलेगा तो शायद 540 या 550 तक के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। तो करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जरूर से लगा ले। 424 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूवर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए इनफैक्ट अमित मौजूद है हमारे साथ बेंगलुरु से। अमित, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल नारायणा हृदयालय के बारे में है। मेरे पास करीब 200 शेयर हैं, 1764 में एवरेज करके लिए हुए हैं। 1900 से स्टार्ट किया था। तो मुझे मीडियम और लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इसके ऊपर। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। नारायणा हेल्थ इंद्र के भाव के ऊपर है 30 रुपए, क्या करना चाहिए मानस? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अभी तक बहुत क्लियर तो नहीं है, क्योंकि कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 1680 पे, तो अपनी पोजीशन में 1680 का स्टॉप लॉस लगा ले। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 1900 या 1910 के ऊपर निकलेगा। अगर 1910 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको 2100 रुपए तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए नारायणा हेल्थ पर। अनूप हमारे साथ कनेक्टेड हैं मुंबई से। अनूप अग्रवाल, अनूप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास आरईसी हैं 1000 शेयर। तो उसके बारे में पूछना था मैडम। किस भाव पे लिया आपने आरईसी अनूप? 382 मैडम। अच्छा, और आपका नजरिया क्या है, कितना समय रख सकते हैं स्टॉक को? शॉर्ट टाइम मैडम, शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टर्म, ओके। ट्रेडिंग व्यू है यानी आपका? जी, पूछ लेते हैं ट्रेडिंग व्यू है इनका, क्या करना चाहिए मानस आरईसी में? फिलहाल तो 27 रुपए नीचे है इनके भाव से। देखिए, पूरा जनवरी अगर आप देखें और फरवरी की स्टार्टिंग में स्टॉक ने करीब 5 बार कोशिश की अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, उसके ऊपर निकलने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरा समझना है कि पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 349 का। अगर 349 के नीचे जाएगा तो फिर गिरावट में 325 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें, और ये भी ध्यान रखें कि ट्रेंड बुलिश 390 रुपए के ऊपर ही होगा। ठीक है, बात करते हैं सतारा से। एक व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है, नेताजी। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। मेरे पास रिलायंस के 25 शेयर है, 11 से 55 रेट। हेलो मैम। और टाटा स्टील भी है आपके पास? टाटा स्टील का 283 शेयर, 117 का रेट। ओके, और आपका नजरिया क्या है? मिनिमम 5 ईयर। ओके, 5 साल का व्यू है आपका। और वैसे रिलायंस और टाटा स्टील की आपने बात की, रिलायंस के लिए डिस्क्लोजर भी दे देते हैं कि सीएनबीसी आवाज यानी नेटवर्क 18 इनका जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। और राय लेंगे, निवेश का नजरिया एटलीस्ट 5 साल दे सकते हैं। दोनों दिग्गज कंपनी है। रिलायंस 1155 की बाइंग है, मानस टाटा स्टील में 117 की बाइंग है, और दोनों में अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको ऑलरेडी। तो देखिए, रिलायंस में मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 साल का समय है तो पोजीशन में बने रहना चाहिए। ये सही है कि 1600 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि नीचे की तरफ 1300 रुपए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है। तो जब भी कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलेगा और 1600 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रैली भी बड़ी देखने को मिलेगी। इसलिए आई थिंक पोजीशन में बने रहिए। 1300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है पोजीशन में। टाटा स्टील की चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं। अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो मेरा समझना है कि स्टॉक में 240-250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अपनी पोजीशन को होल्ड करें
184 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा स्टील पर। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड रखें ताकि आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। मानस हमारे साथ कनेक्टेड है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रामेश्वर नागरे संभाजी नगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नागरे साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैंने ऑयल इंडिया शेयर लिए हैं 15 एट द प्राइस ऑफ 430। तो ओके, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो कितने दिन तक रुक सकते हैं इसमें? तो स्विंग ट्रेडिंग का तो फायदा आपको ले लेना चाहिए। ऑलरेडी 60 रुपए का फायदा आपको हो रहा है और रख सकते हैं, मतलब है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही, बट होल्ड कर सकते हैं, राइट? यस। ओके, मानस क्या करना चाहिए? ऑयल इंडिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है और अभी तो 60 रुपए का फायदा हो रहा है ऑयल इंडिया में, क्या सजेशन? तो देखिए, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि 465 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। जिस तरह के पैटर्न्स है, मेरा समझना है कि अभी के लिए कंसोलिडेशन है, लेकिन जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक वापस 520-530 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। रामेश्वर, एक और सवाल है आपका। यस मैम, स्विगी के लिए है 20 शेयर, स्विगी का 20 शेयर एट द प्राइस ऑफ 382। और ये भी आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, मतलब पोजिशनल, मतलब 1-2 महीने के लिए। अच्छा, महीना 2 महीने रख सकते हैं। स्विगी 26 रुपए का नुकसान फिलहाल, मानस बताइए। तो देखिए, पिछले 2 दिनों में एक बहुत ही बढ़िया मूव स्विगी ने दिखाया है। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको 390 रुपए को टारगेट करना है, स्टॉप लॉस 330 रुपए के नीचे लगाना है। लेकिन अगर 390 रुपए के ऊपर निकल गया तो शायद 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 410 रुपए है उसको स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। भव्य पुरी लुधियाना से कनेक्टेड हैं। भव्य नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज पर सवाल है। 1800 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 414 के भाव पर। फिलहाल 54 रुपए का फायदा है। ट्रेडिंग हो या निवेश, क्या नजरिया रहेगा आपका मानस इस स्टॉक को लेकर? तो देखिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 434 का, 434 रुपए का। पैटर्न जिस तरह के बने हुए हैं, मेरा समझना है कि स्टॉक आपको 510 से 520 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, सोशल मीडिया से कुछ सवालों को ले लेते हैं। सरोज ने एक सवाल भेजा है। CDSL पर 70 शेयर 1582 की बाइंग है। इंडियन होटल 100 शेयर 710 की बाइंग है। मीडियम टर्म व्यू है मानस। तो देखिए, CDSL को अब तो होल्ड कर ले, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 1500 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करके 1600 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से CDSL को होल्ड करना चाहिए। इंडियन होटल्स में भी पोजीशन को होल्ड करें, 674 का स्टॉप लॉस लगाए और 735 रुपए की टारगेट सेट करें। ओके, बात करेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और सवाल लेते हैं। समित कुलकर्णी ने सवाल भेजा है नागपुर से। NMDC स्टील पर 43 की बाइंग है इनकी, 500 शेयर्स है, जानना चाहते हैं क्या करें। मानस बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो देखिए, NMDC में ओके, NMDC स्टील की बात की उन्होंने जी, और नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी। ठीक है, भाविक का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने अहमदाबाद से सवाल भेजे। RVNL पर 700 शेयर्स 499 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? 499 की बाइंग के हिसाब से RVNL में नुकसान काफी है। तो देखिए, RVNL में एक तो पहला काम करे, स्टॉप लॉस लगा ले। 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो आई थिंक 335-340 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 360 रुपए के ऊपर ही करनी है। आपने NMDC स्टील की बात की थी, तो उसका भी बता देता हूं मैं। यहाँ पर कंसोलिडेशन है। देखिए, बुलिश होगा 44 रुपए के ऊपर। अभी के लिए कंसोलिडेशन है, इसलिए अपनी पोजीशन में 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। प्रियम का सवाल है अहमदाबाद से। IRCTC 700 के भाव पर 500 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है। तो देखिए, लंबी अवधि के लिए तो बहुत ज्यादा क्लियर चार्ट्स नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। इस बाउंस बैक में 675 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 710 के लेवल को ब्रेक करेगा। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें
और 607 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके। शारदा प्रसाद गुप्ता ने सवाल भेजा है अहमदाबाद से, बंधन बैंक पर 218 की बाइंग है, 610 शेयर्स है, लंबी अवधि का नजरिया है। बंधन बैंक, क्या सजेशन मानस आपकी तरफ से कंसीडरिंग इनकी बाइंग 218 की है? बिल्कुल, देखिए हाई लेवल पे लिया हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं चार्ट्स तो अच्छे लगने लगे हैं, हाई टॉप साइड बटन बनने लगे हैं, स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो आई थिंक इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 150 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, अभी के लिए 190 रुपए को टारगेट करें, अगर 190 के ऊपर निकल गया तो फिर 220 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये राय रही बंधन बैंक पर, आपके लिए 167 पर बंद हुआ। अजय का सवाल लेंगे कानपुर से, आईओसी 125 शेयर्स 160 की बाइंग है, दूसरा है आईटीसी होटल, यहाँ पर बाइंग है 198 की, 228 शेयर्स है मानस, आईओसी 18 रुपए का फायदा दे रहा है इनको, आईटीसी होटल में इनकी बाइंग है 198 की, 10 रुपए नीचे इनके भाव से। तो देखिए आईओसी को होल्ड करें, यहाँ पर पैटर्न तो काफी बुलिश बने हुए हैं, आई थिंक आपको टारगेट सेट करने हैं 195 के और स्टॉप लॉस लगाना है 169 का। आईटीसी होटल्स में अभी के लिए बने रहे, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश नहीं लगता है, लेकिन बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, तो 174 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, अगर 193 के ऊपर निकला तो फिर आपको 205 210 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही आपके लिए इन शेयर्स पर, लेकिन सवाल इतने शामिल करेंगे, शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू मानस आने के लिए शो में, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया मानस आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार में खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।